सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस द्वितीय दिवसीय कथा के प्रथम भाग में भक्तों आप लोगों को ब्रह्म ज्ञान क्या है, कैसा है, ब्रह्म ज्ञान से क्या हमें लाभ प्राप्त होगा, इसकी चर्चा आज की इस कथा में आप लोग सुनेंगे। तो आज की इस परम पवित्र और परम ज्ञानमयी कथा को अवश्य सुनकर अपने जीवन का उद्धार करें भक्तों। श्री राधे राधे। पावनपुरी में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्रीमद् भागवत का महात्म्य श्रवण किया और दो बातें हमने मुख्य रूप से श्रवण की कि यह पावन ग्रंथ हमारे जीवन में सोए हुए ज्ञान और वैराग्य को जगाने वाला है और ज्ञान और वैराग्य के विहीन भक्ति दुखी अप्रसन्न रहती है। भक्ति में पूर्णता तभी आती है जब वो ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण हो। दूसरी बात, किसी भी जीव को जीवन में उदास, निराश, हताश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये पावन ग्रंथ धुंधकारी जैसे महापतित पापी प्रेतों को भी परम पुनीत बनाने में सक्षम है। ये मुक्तिदान की सिंह गर्जना करता है ग्रंथ, मुक्तिदानेन गर्जति। ये महिमा में कल आपने श्रवण किया। अभी आपने 3 श्लोक सुने प्रारंभ के। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। प्रारंभ के जो 3 श्लोक अभी आपने सुने, इसमें क्रमशः बताया गया है किम ध्येयम, किम ज्ञेयम, किम पेयम। किसका ध्यान करें, किसके गुण गाएं, किसका गान करें और क्या पान करें। तो तीनों श्लोकों में ध्येय, ज्ञेय और पेय बतलाए हैं। तो सबसे पहला मंगलाचरण करते हुए व्यास जी महाराज भगवान का स्मरण करते। मंगलाचरण में भगवान का ध्यान किया जाता है, पर इस मंगलाचरण में विशेषता है किसी देवता का नाम नहीं लिया। सत्यम परम धीमहि, हम तो परम सत्य का ध्यान करते हैं। अब परम सत्य कौन है? जो तुम्हें सही लगता हो, अपना आराध्य उसका ध्यान कर लो। और एक बात बताएं, ऐसा संसार में कोई नहीं जो सत्य का आदर न करता हो, सत्य को, सत्य से प्रेम न रखता हो। आप कह सकते हो कि हमने बहुत से झूठे व्यक्ति देखे हैं जो बात बात पे झूठ बोलते हैं, पर कितना भी महाझूठा व्यक्ति होगा वो ये नहीं चाहेगा मुझसे कोई झूठ बोले। वो अपने लिए सत्य की ही अपेक्षा रखता है, दूसरों से भले झूठ बोलता हो। इसका मतलब सत्य का सम्मान वो भी करता है, अपने लिए तो वो सत्य ही चाहता है। इसलिए मंगलाचरण में सत्य का स्मरण किया, सत्य का वंदन किया, क्योंकि सत्य में सभी की श्रद्धा होती है। सत्यम परम धीमहि। इस मंगलाचरण के आचार्यों ने 100 से अधिक अर्थ किए हैं। मंगलाचरण ही भागवत का इतना चमत्कारी है कि इसकी बृहद व्याख्या की जाए आचार्यों की टीका का आश्रय लेकर के, तो भागवत सप्ताह मंगलाचरण की व्याख्या में ही 7 दिन संपन्न हो जाएगा। इतना अद्भुत ये मंगलाचरण। इसी मंगलाचरण में आपको राम जी की वंदना मिलेगी, इसी मंगलाचरण के इन्हीं शब्दों में कृष्ण की वंदना है, इसी मंगलाचरण के इन्हीं शब्दों में गुरु की वंदना है, गायत्री मंत्र परक अर्थ है, और गणेश पर गणेश जी की वंदना है, देवी माँ की वंदना है, भोले बाबा शंकर की वंदना है। माने सारे देवी देवताओं की वंदना इस मंगलाचरण में होती है, इन्हीं शब्दों के द्वारा। ये चमत्कारी शब्द हैं भागवत के।
इसलिए आचार्य महापुरुष सब कहते हैं विद्यावताम भागवते परीक्षा। कोई अपने आप को विद्वान मानता हो तो भागवत में उसकी परीक्षा होती है। ऐसा अद्भुत ये ग्रंथ है। बोले सत्यम परम धीमहि। अब जगन्नाथपुरी में हम लोग बैठे हैं तो हम कृष्ण कन्हैया का ध्यान करते हैं, क्योंकि जगन्नाथ महाप्रभु के रूप में हमारे कृष्ण कन्हैया ही विराजमान है। तो सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। हम सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण कन्हैया का ध्यान करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, कल के मंगलाचरण में आपने सुना था, श्री कृष्णाय वयं नमः। तो ऐसे हम कृष्ण कन्हैया का ध्यान करते हैं। कैसे हैं वो कृष्ण? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्, आद्यस्य जन्मादि विकार रहतस्यापि यतः यस्मात् वसुदेव गृहे जन्म। जो परमात्मा अजन्मा होते हुए भी वसुदेव के लाला बन करके जन्म ले लिए। और जन्म के बाद क्या किए? बोले अन्वयादितरतः अनुपश्चात अयात अगच्छत। जन्म लेते ही भाग गए। कुत्र? इतरतः, इतरत्र गोकुले अन्वगात। जन्म लिया मथुरा के जेल खाने में और भाग करके आ गए गोकुल धाम में, नंद भवन में। और अर्थे स्वभिज्ञ, अर्थेषु कंस वंचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञ। जो मामा कंस के यहाँ जन्म लेके भागे आए और मामा जी को भनक भी नहीं पड़ने दी, ऐसे परम कुशल हैं श्री कृष्ण। और ब्रज में आकर के स्वराट स्वेसु गोपेसु राजते, अपने गोपी ग्वालों के बीच में जो ब्रज में आकर अपूर्व शोभा को प्राप्त हुए। अथवा स्वराट सारे गम पधनी इति सप्त स्वरेणोपलक्षिता वंशी तया वंश्या सह राजते शोभते इति स्वराट। जो सप्त स्वर समन्वित बंसी के साथ ही जिनकी ब्रज में सदैव शोभा हुई। बंसी विभूषित करात, जिनके कर में हमेशा बंसी ही सुशोभित हुई ब्रजमंडल में। ऐसे श्री कृष्ण। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मांडं विस्मापयतुम वत्स वत्स पालादि रूपम तेने विस्तारितवान। जिन प्रभु ने अपनी ब्रज लीलाओं से ब्रह्मा जी को भी मोह में डाल दिया था, चतुरानंद चक्कर में पड़ गए। ये कैसा भगवान है, सब ब्रजवासियों का जूठा मीठा खा लेता है। तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी आए और बछड़े चुरा करके भाग गए, पर ब्रजवासी भी उठा के ले गए। तो भगवान अपने संकल्प से उतने ही बछड़े और ब्रजवासी बन के तैयार हो गए। तब ब्रह्मा जी की आंखें खुली, है तो सच में साक्षात परमात्मा है। तो जब चतुरानन चक्कर में पड़ जाते हैं, चार चार सिर वाले चक्कर खा जाते हैं, तो एक सिर वाले क्या समझेंगे इनकी विचित्र लीलाओं को। इसलिए राम चरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। कन्हैया का विचित्र चरित्र जल्दी समझ में नहीं आता, चतुरानंद भी चकरा जाते हैं। अरे ब्रह्मा जी की छोड़ो, मुह्यंती यत सूरयः, सूरयः बलदेवादयोपि यत्र मुह्यंती। जिन गोविंद की लीला चरित्र समझने में साक्षात भगवान के ही बड़े भैया दाऊ दादा भी चक्कर में पड़ जाते हैं। दाऊ जी भी नहीं समझ पाते, ऐसी विचित्र लीला है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र शर्गो मृषा। जिन माधव ने अपनी मधुर मुरली के स्वर से तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय, जल में थल, थल में जल का धर्म प्रविष्ट कर दिया। बंसी जब बजती है तो निरंतर कल कल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी का कलरव कुंठित कर देती है। बहती हुई जमुना की धारा रुक जाती है, ठहर जाती है। और गिरिराज गोवर्धन नाथ के
पाषाण खंड द्रवीभूत हो जाते, पिघल जाते हैं। अब बहते रहना पानी का धर्म होता है और स्थिर रहना पाषाण का धर्म होता है, पर पाषाण द्रवित हो रहा है और जमुना जी स्थिर हो रही है। पाषाणाद्रेह द्रवत्वम यमुनायाः काठिन्यत्वम तेजो वारी मृदाम यत्र शरगो मृषा। भगवान के 3 धाम हैं, वृंदावन धाम, मथुरा धाम, द्वारिका धाम। और तीनों धामों में जो भी भगवान का परिकर है वो सब सच्चिदानंद नित्य परिकर है। भगवान जब लीला करने धरती पर आते हैं तो अपना नित्य परिकर अपने साथ में लेके आते हैं। तो धामवासी जितने हैं सब भगवान के नित्य परिकर हैं। इसलिए धामना स्वेन निरस्त सदा निरस्त को हुक्म। जो भी भगवान के किसी भी धाम में वास करे, भगवान के जितने भी धाम हैं, निज धाम, धाम का अर्थ होता है घर। भगवान के ये घर है, जगन्नाथ धाम, द्वारिका धाम, वृंदावन धाम। और अपने धामों में जो जीव निवास करता है, भगवान उसका जन्म मरण रूपी माया का जो प्रपंच है उसे निरस्त कर देते हैं, माने समाप्त कर देते हैं, शांत कर देते हैं। ऐसे उन सच्चिदानंद घन कृष्ण कन्हैया का हम सब मिल करके ध्यान करते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। ये एक अर्थ आपने कृष्ण जी की वंदना का सुना। ऐसे 108 अर्थ है। ऐसा अद्भुत मंगलाचरण है श्रीमद् भागवत का। अब दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय बतला रहे हैं। विषयस्याधिकारी च संबंधस्य प्रयोजनम। भागवत का मुख्य विषय क्या है? बोले धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो अत्र प्रोज्झित कैतव परमो धर्म निरूप्यते। व्यास जी कहते हैं इस ग्रंथ में हम निष्कपट परम धर्म का निरूपण करेंगे। निष्कपट धर्म कहने का मतलब क्या धर्म में भी कपट होता है? बोले हाँ। फलेक्षा यत्र जायेत सस्या धर्म स कैतवः निष्कामो यो भवेत् धर्म स शुद्ध परिकीर्तितः। धर्म का आचरण धर्म की निष्ठा से करना चाहिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं करना चाहिए धर्माचरण। कि हम धार्मिकता का चोला ओढ़ लेंगे तो जरा जनता ज्यादा प्रभावित होगी और हमको अब की बार जरूर आशीर्वाद मिलेगा। तो केवल जनता का आशीर्वाद लेने के लिए धर्म का आवरण ओढ़ लेना, ये कपटपूर्ण धर्म है। उसका धर्म से संबंध नहीं होता, धर्म के नाम से स्वार्थ की सिद्धि करना होता है। ये कपटपूर्ण धर्म कहलाएगा। जैसे माँ बाप की सेवा करना पुत्र का धर्म है, उसे सेवा करनी ही चाहिए। पर बेटा यदि सेवा तो कर रहा है और सेवा में स्वार्थ उसका ये है कि पिताजी को बंटवारा जो करना था वो तो कर दिए, जिसको जो देना था दे दिए, पर अभी भी हमारे पिताजी के पास बहुत माल है गुप्त, और 2-4 साल मैंने जम के बादाम के हलवा खिला के बढ़िया सेवा कर ली, पिताजी खुश हो गए तो पक्का मेरे को दे के जाएंगे, इसलिए बढ़िया सेवा हो रही है। तो ये जो सेवा में जो स्वार्थ तुम्हारे मन में छुपा है, इसी को कपटपूर्ण धर्म कहते हैं। धर्म विशुद्ध होना चाहिए, निष्काम भाव से धर्म का आचरण होना चाहिए, उसमें स्वार्थ की गंध न हो। गुरु की सेवा करना शिष्य का धर्म है, और शिष्य इसलिए गुरु की सेवा कर रहा है कि गुरु जी 2-4 साल के ही मेहमान और हैं, बढ़िया सेवा कर दी तो चादर मेरे कोई उड़ा के जाएंगे, उत्तराधिकारी अपना महंत मेरे कोई बनाएंगे, इसलिए सेवा हो रही है। तो ये स्वार्थ, ये कपटपूर्ण धर्म कहलाएगा। निस्वार्थ भाव से धर्म का आचरण करना चाहिए, उसी परम धर्म का निरूपण इसमें किया गया। भागवत सुनने का उत्तम अधिकारी कौन है? बोले निर्मत्सराणाम सताम। जिसके भीतर से मात्सर्य मिट गया हो वही भागवत सुनने का अधिकारी है। मात्सर्य का मतलब मत्तः अग्रे सरती, ये व्यक्ति मुझसे बहुत आगे निकल गया, अब कुछ भी करूं इसको गिरा के छोड़ूंगा, पटक लगा के छोड़ूंगा।
तो अपने से अधिक बढ़ते हुए व्यक्ति से यदि तुम्हें जलन होती है, ईर्षा होती है, तो समझ लो आपके भीतर मच्छर घुसा है। बाहर से काटे जो, उसका नाम मच्छर, और भीतर जो काटे उसका नाम मत्सर। थोड़ा ही अंतर है। तो बाहर के मच्छरों से बचने के लिए तो मच्छरदानी है, ऑल आउट है। पर ये भीतर वाला मच्छर, इसको मारना बड़े बड़े लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो जब आपको दूसरे की तरक्की देख करके प्रसन्नता होने लगे कि वाह भगवान ने बड़ी कृपा करी, ये व्यक्ति कहां से कहां पहुंच गया, हे प्रभु ऐसी सबके ऊपर आपकी कृपा बरसती रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये भाव आपके हृदय से निकले तो समझ लो आप भागवत सुनने के पात्र बन गए, अधिकारी बन गए। अच्छा, सुनने से फायदा क्या होगा फिर? बोले वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, अत्र वास्तव वस्तु वेद्यम। इसके श्रवण करने से वास्तव वस्तु का बोध होगा। वास्तव वस्तु क्या है? वास्तव शब्द के 3 अर्थ किए हैं। वास्तवो जीवः, वास्तवी माया, वास्तवम जगत। जीव, जगत और माया, इनको वास्तव कहा जाता है। तो इनका तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। अच्छा, ज्ञान हो गया फिर क्या होगा? बोले शिवदम, जीव जगत और माया के स्वरूप को तुम जान गए तो तुम्हारा कल्याण हो गया। अब कल्याण हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता चलेगा? प्रत्यक्ष फायदा क्या है? प्रत्यक्ष लाभ। बोले तापत्रयोन्मूलनम, आपके जीवन में जो दैहिक दैविक भौतिक ताप तप रहे हैं, इन तीनों तापों का सर्वथा निवारण हो जाएगा। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी। इन तीनों तापों से छुटकारा तुम्हें मिल जाएगा। ये प्रत्यक्ष लाभ है। और एक लाभ है सबसे बड़ा, सद्यो हृदयवरुद्धते त्रिकृत भी शुश्रूष भी तत्क्षणा। वह परमात्मा, वह ईश्वर सद्यो हृदय अवरुद्धते, वह शीघ्र ही तुम्हारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे। शब्दों पर ध्यान दें। ये नहीं कहा कि हृदय में आके ठाकुर जी विराजमान हो जाएंगे। विराजमान होने में, अवरुद्ध होने में अंतर है। आप सब विराजमान हैं और आपको जहां चाय की तलब लगी तो धीरे से उठे और खिसक लिए, चाय पी करके ताजगी ले करके फिर आ गए, क्योंकि आप विराजमान हैं। जब चाहे तब जा सकते हैं। परंतु कथा प्रारंभ होते ही यदि गेट बंद कर दिया जाए कि वही कथा संपन्न होने के बाद 7 बजे ही गेट खुलेगा, तब आप विराजमान नहीं, अवरुद्ध कहे जाएंगे। कोई टेलीफोन मोबाइल में आपको सूचना भी दे के जरा आओ एक जरूरी बात करनी है, तो आपको कहना पड़ेगा क्या करें, हम तो कथा में फंस गए, अब तो 7 बजे निकलेंगे यहां से। तो यदि चाहते हुए भी आप नहीं जा पा रहे तो आप अवरुद्ध हैं, और जब मर्जी आए तब उठ के चले जाएं तो आप विराजमान हैं। ये अंतर है। जेल में जेलर साहब भी रहते हैं और जेल में कैदी भी रहते हैं, पर कैदी अवरुद्ध हैं, जेलर साहब विराजमान है। जब चाहे तब रहें, जब चाहे तब घूम आए बाहर। ये अंतर है। तो सुखदेव जी ये नहीं कह रहे, व्यास जी ये नहीं कह रहे कि भागवत सुनने से हृदय में विराजमान हो जाएंगे। सद्यो हृदय अवरुद्धते, शीघ्र ही हृदय में हरि आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे, माने ठाकुर जी हृदय में कैद हो जाएंगे, आपके हृदय के बंधक बन जाएंगे। ऐसा ये चमत्कारी पावन ग्रंथ है। जब ऐसा चमत्कार है इस ग्रंथ में, तो लोग सुनने क्यों नहीं आते या सुनना क्यों नहीं चाहते? तो शुश्रूष भी माने उसका विशेषण है कृत भी। कृत भी का मतलब जब तक आपका सुकृत बलवान नहीं होगा, सुकृत माने पुण्य, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म पिछले जन्मों में जिसने बहुत पुण्य किए होंगे, उसी के मन में सुनने की उत्कंठा उत्पन्न होती है, ललक पैदा होती है। और जहां सुनने की ललक पैदा हुई कि तत्क्षण भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं।
और यदि पुण्य बल नहीं है तो चाहे जितने कार्ड भेज दो, चाहे जितना टेलीफोन कर दो, भाई साहब बड़ी जोरदार कथा हो रही है, एक बार आके सुनो तो सही, तो ये कई जवाब मिलेगा तुम्हें भागवत सुनने की पड़ी है, हमें मरने की फुर्सत नहीं है भाई, इतना टाइम हमारे पास कहां। तो पुण्य बल नहीं है तो सुनने में श्रद्धा ही नहीं होगी। अच्छा महाराज ये बताओ भागवत है क्या चीज? तो तीसरे श्लोक में भागवत का स्वरूप समझा रहे हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेदों को। निगम कल्पतरो, वेद एक विशाल कल्प वृक्ष है और वेद रूपी उस विशाल वृक्ष से श्रीमद् भागवत रूपी रसीला फल टपका। किसी ने पूछा वेद की ऊंची शाखा से ये भागवत रूपी रसीला फल जब टपका है तो टपक करके फूट गया होगा। बहुत ऊंचाई से पका फल टूटे तो फूट जाता है, पर व्यास जी कहते नहीं फूटा हुआ फल नहीं है। फूटा क्यों नहीं? तो इसलिए नहीं फूटा क्योंकि धम्म से नीचे नहीं गिरा, बल्कि डाली प्रति डाली के द्वारा धीरे धीरे धरा पर आया। सबसे पहले श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को, ऐसे डाली प्रति डाली के द्वारा शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपरया सनई सनई अखंड मेवावतीर्णम न तो उच्च निपाते न स्फुटितम। शिष्य प्रशिष्य परंपरा से धीरे धीरे धरती पर आया है, इसलिए साबुत है, सुरक्षित है, रस से भरा है, टूटा फूटा नहीं है। अच्छा महाराज ये बताओ फल खट्टा है कि मीठा? व्यास जी बोले बहुत मीठा है। बोले आपके कहने से नहीं मानेंगे। क्यों? बोले आपका फल है तो आप तो मीठा बताओगे ही। फल बेचने वाले अपने फलों की कितनी तारीफ करते हैं। कभी कभी ठेले पर बाजार गलियों में आवाज लगाते होंगे लोग बेचते हैं मलाई वाले केले। अरे केला केला ही होता है, मलाई से थोड़ी बनाया होगा तूने। परंतु प्रशंसा में लोग बोलते हैं। एक सज्जन आवाज लगा रहे थे खरबूजे शक्कर से मीठे, तो सुनने वाला प्रभावित हो गया, उसने खरीदा। अमनिया करके पाया तो एकदम फीका, उसमें कोई स्वाद ही नहीं। तो नाराज होकर के बोला क्यों रे मूर्ख बना रहा है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। बेचने वाले ने कहा भाई साहब आपने हमारी आवाज ठीक से सुनी ही नहीं, इसलिए तो हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं खरबूजे शक्कर से मीठे। अरे शक्कर डाल के खाओ तब मीठे लगेंगे, ये शक्कर से मीठे हैं, ये वैसे तो फीके ही है। तो ये बेचने की कला है। अपने मुंह से अपने फलों की निंदा तो नहीं कर सकता कि फीके फल ले लो, कौन लेगा। तो व्यास जी महाराज आपकी रचना है ये भागवत, तो आप तो इसको मीठा बताओगे ही। हमें सबूत दीजिए, प्रमाण कि भागवत रूपी फल मीठा है। इसकी क्या गारंटी है? बोले गारंटी इसलिए है क्योंकि इस फल में तोते ने मुंह मार दिया। शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम। और जगत में प्रसिद्ध है तोता जिस फल में अपनी चोंच लगा दे तो फिर आंख मूंझ के समझ लेना वो फल मीठा ही निकलेगा। फलों का पारखी तोता होता है। तो भागवत रूपी फल में भी तोते ने मुंह मार दिया। किस तोते ने? बोले शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम। भगवान सुखदेव मुनि, सुख माने तोता और भागवत के अर्थ में सुखदेव मुनि। तो सुख रूपी तोते का मुंह लगा हुआ है भागवत रूपी फल में, इसलिए गारंटी लेते हैं बहुत मीठा है। कितना मीठा है? बोले अमृत द्रव संयुतम। अमृत के समान सुमधुर फल है, रसीला फल है। पिबत भागवतम रसमालयम।
मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अहो रसिका, अहो भावुका, हे रसिक जनो भावुक जनो आओ और इस रस का बारंबार पान करो। मुहु, मुहु माने बारंबार। मुहु रहो, मुहु मुहु। एक बार दो बार में आनंद नहीं आएगा, बार बार पियो। जितनी बार पियोगे उतना ही स्वाद इसका बढ़ता चला जाएगा। ये इस रस का चमत्कार है। इसलिए हे रसिको इसको बार बार पियो। बोलो भागवत भगवान की जय। अब नैमिषारण्य में सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को यह मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। सौनक जी ने प्रथम अध्याय में 6 प्रश्न पूछे और उसी का जवाब संपूर्ण भागवत में सूत जी महाराज ने दिया। पहला प्रश्न है किम श्रेयः, प्राणी मात्र का कलयुग में कैसे कल्याण होगा, क्योंकि कलयुग के प्राणियों की बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद है। तो मंद बुद्धि मंद भागी कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा, ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह है, हमारे धर्म शास्त्र बहुत सारे हैं, हम शास्त्रों के नाम तक नहीं जानते, पढ़ेंगे तो क्या। इसलिए सभी शास्त्रों का सार क्या है वो आप कृपा करके बता दो। तीसरा प्रश्न हमारा यह है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, धरती पर भगवान का अवतार क्यों हुआ। चौथा प्रश्न यह है, यदि भगवान अवतार लेते हैं तो कितने अवतार लिए, क्योंकि आजकल भारतवर्ष में कोई ना कोई आए दिन एक नए भगवान पैदा हो जाते हैं। इसलिए कृपा करके बताइए भगवान ने कितने अवतार लिए और किस किस रूपों में लिए। पांचवा प्रश्न यह है कि किस अवतार में क्या क्या लीला चरित्र भगवान ने किए, उन चरित्रों का भी विस्तार करें। और छठवां प्रश्न हमारा यह है कि जब भगवान लीला संवरण करके अपने धाम चले जाते हैं तो ये धर्म फिर किसकी शरण में जाता है। ये 6 प्रश्न हैं। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारास्य धर्मः कम शरणं गतः। प्रश्नों को सुनकर के सूत जी बड़े खुश हो गए और बोले, महात्माओं पहले हम अपने गुरु जी का ध्यान कर लें फिर जवाब देते हैं। तो सूत जी महाराज के गुरु जी हैं सुखदेव महामुनि। तो 2 श्लोकों में सुखदेव जी का ध्यान किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिने तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितितीर्षितान्तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। इन दोनों श्लोकों में सुखदेव जी का ध्यान है। कैसे हैं सुखदेव जी? यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम। जो सुखदेव जी जन्मते ही परिव्राजक हो गए, सन्यासी हो गए, पैदा होते ही वन की ओर प्रस्थान कर गए। पुत्र को जाते देख करके उनके पिता वेदव्यास जी महाराज विरहातुर होकर व्याकुल होकर पुत्र पुत्र कह के अपने बेटे के पीछे पीछे दौड़े।
जब व्यास जी आवाज लगाते हैं जंगल में बेटा, तो वृक्षों से टकरा करके पूरे जंगल में आवाज गूंज जाती है, बेटा बेटा बेटा। मानो वृक्ष भी व्यास जी के विरह में विरही होकर के सुखदेव जी को पुत्र पुत्र पुकार रहे हों। ऐसे सर्वभूत हृदय व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम है। जिन सुखदेव जी महाराज ने समस्त श्रुतियों का सार निकाल करके श्रीमद् भागवत के रूप में एक अध्यात्म का ऐसा दीपक जलाया कि जितने अज्ञानी जीव अज्ञान के अंधकार में इधर उधर भटकते फिर रहे थे, उनको स्पष्ट अध्यात्म का पथ दिखाई पड़ने लगा। ऐसे अध्यात्म पथ प्रदर्शक जगत गुरु भगवान व्यासनंदन सुखदेव जी के श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। देखो, प्राणी मात्र का परम धर्म एक ही है। क्या? सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। भगवान के चरण कमलों में निष्काम और निष्कपट भक्ति उत्पन्न हो जाए, यही जीव का परम धर्म है। परंतु जब पैदा हुए हैं संसार में तो मैया बाप की भी सेवा करो, गुरु जी की सेवा करो, अतिथि का स्वागत करो, पत्नी पुत्र का भरण पोषण करो, ये भी जिम्मेवारी है। इसको कहते हैं लौकिक धर्म। दो धर्म होते हैं, परम धर्म और लौकिक धर्म। लौकिक धर्म यही है, मैया बाप की सेवा करना, घर परिवार भरण पोषण की जिम्मेवारी, कमाना, ये सब शरीर मिला है तो शरीर के धर्म है। खाना भी पड़ेगा, नहीं खाओगे कैसे जियोगे, इसका भी देख संभाल करनी पड़ेगी। ये सब लौकिक धर्म है। पर हम केवल खाने पीने के लिए, कमाने के लिए पैदा नहीं हुए, तो काय के लिए पैदा हुए? उस परम तत्व को पाने के लिए, जानने के लिए पैदा हुए हैं। इसको कहते हैं परम धर्म, मुख्य लक्ष्य। आप घर से निकले, चलो कथा सुने आप, तो कथा सुनना आपका मुख्य उद्देश्य है घर से निकलते समय। पर रास्ते में कोई मित्र मिल गया तो राम राम कर लिए, राजी खुशी पूछ लिए, छोटा मोटा कोई काम आ गया तो वो भी निपटा लिए, परंतु समय पर कथा में आ गए। तो कथा में आना मुख्य धर्म था, और रास्ते में कोई मिल गया तो दो बात करके राम राम करके कर लिया, तो वो हमारा लौकिक धर्म था, व्यवहारिक धर्म था। गड़बड़ कब होती है? आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। निकले थे घर से भगवान की कथा सुनने के लिए, पुराना मित्र मिल गया तो उसकी बातों में, गप्पों में इतने बह गए कि पूरी कथा का समय निकल गया, तो आप लक्ष्य भ्रष्ट हो गए। उसी प्रकार भगवान ने मानव शरीर दे करके आपको जगत में पैदा किया है अपनी प्राप्ति के लिए, कि इस मानव शरीर से तुम मुझे प्राप्त कर लो, ये तुम्हारा मुख्य धर्म है। पर पैदा हुए होगे तो खाने पीने को भी चाहिए। जिन मैया बाप ने पैदा किए हैं उनकी भी सेवा कर लो भाई। जिस राष्ट्र में पैदा हुआ है उस राष्ट्र धर्म का भी पालन कर लो। ये सब उपधर्म है, माने लौकिक धर्म इनको कहते हैं। इस संसार की सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए लक्ष्य को मत भूलो कि तुम किस लिए भेजे गए हो, और हम वही करते हैं। ठाकुर जी ने भेजे थे हरि भजन करके आवागमन छुड़वाने के लिए, हम हरि भजन तो भूल गए, माँ की दुनिया के गोरख धंधे पूरे किए। इसलिए ये कहावत है, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। दुनिया भर के कपास ओटने में तो लग गए, हरि भजन बिल्कुल भूल गए। इसलिए परम धर्म को नहीं भूलना चाहिए। परम धर्म की प्राप्ति के लिए लौकिक धर्म कदाचित छोड़ने पड़े तो छोड़ दो, उसमें दोष नहीं है। भगवान गीता में स्वयं कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब दुनिया के प्रपंच छोड़ के मेरे पास आ जाओ। प्रभु अपनी जिम्मेवारियों को छोड़ के जब आपके पास आएंगे तो फिर हमको पाप नहीं लगेगा कि हमने अपने लौकिक धर्म त्याग दिए, धर्म को त्याग दिया? बोले नहीं नहीं, भगवान कहते अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मेरी शरण में आने में तुमने जो भी कुछ छोड़ा है, उसके छोड़ने का जो दोष लगेगा, उन समस्त दोषों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। सारे पाप
का प्रक्षालन कर दूंगा। इसलिए भगवान के चरण कमलों में भक्ति हो, ये जीव का परम धर्म है। पर भक्ति अहेतु की अप्रतिहता, माने निष्काम और निष्कपट भक्ति होना चाहिए भगवान में। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है तत्व को जानो। तत्व क्या है? वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तत्व एक ही है, निर्गुण निराकार रूप में उसे हम ब्रह्म कहते हैं, सगुण निराकार रूप में परमात्मा कहते हैं, सगुण साकार रूप में उसी तत्व को हम भगवान कहते हैं। ज्ञानियों को ब्रह्म में प्रीति होती है, योगियों को परमात्मा से प्रीति होती है, भक्तों को भगवान से प्रीति होती है। मूल तत्व एक ही है। जैसे कोई कहता है कि चलो भाई तुम परीक्षा पास कर लिए, नौकरी लग गई, अब मिठाई खिलाओ इसी खुशी पर। तो मिठाई की दुकान पर उसने खड़ा कर दिया, खाओ। अब कोई कह रहा है हम तो रबड़ी खाएंगे, कोई कहता है हम जलेबी खाएंगे, कोई कहता है हम रसगुल्ला खाएंगे। अरे मुंह मीठा करना है, चाहे रसगुल्ला खा लो, चाहे जलेबी खा लो, चाहे रबड़ी खा लो, फिर भी अंतर तो है। स्वाद में थोड़ा थोड़ा अंतर है सब मिठाई ही। मिठाई की दुकान है, मिठाई मुंह होना है, पर फिर मिठाई में भी तो अंतर होता है। उसी प्रकार तत्व एक ही है, उसी एक तत्व के अनेक रूप हैं। मुख्य रूप से 3 रूप बताए, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। अब इसकी बहुत बृहद व्याख्या है। पर उस तत्व को जानते ही भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। उस तत्व को जानते ही हृदय की ग्रंथियां खुल जाएंगी, संशय भ्रम सब मिट जाएंगे, और जितने तुम्हारे कर्म बंधन है वो सब कर्म बंधनों से छुटकारा तुम्हें मिल जाएगा। उसको जाने बिना आना जाना समाप्त होने वाला नहीं। चाहे जितना धन कमा लो, चाहे जितना नाम कमा लो, चाहे जितना ऐश्वर्य सम्राट बन जाओ, पर आना जाना तुम्हारा जगत में तभी खत्म होगा जब उस तत्व को जान लोगे। उसको जाने बिना आना जाना समाप्त नहीं होगा। इसलिए मनुष्य शरीर उसी परम तत्व को जानने के लिए मिला है। अच्छा हमारा ये बताओ, ये जो भागवत आप हमको सुना रहे हो, इसकी रचना किसने करी? बोले द्वापरे समनुप्राप्ते। ईश्वर एक ही है और ईश्वर के ही समस्त रूप इस संसार, इस ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। हर तरह से हम लोग ईश्वर में ही रहते हैं, ईश्वर को ही खाते हैं, ईश्वर को ही पीते हैं, ईश्वर का ही चिंतन भजन, ईश्वर से ही वैर, ईश्वर से, क्योंकि कण कण में ईश्वर ही व्याप्त है, या आप कह सकते हैं कण कण ईश्वर में व्याप्त है। और इसी का जब हमें ज्ञान होता है, उनके उस परम स्वरूप को जब हम जान जाते हैं, जो प्रभु का निज स्वरूप है, निज स्वरूप का अर्थ है जो सदैव रहता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे पार्थ, जो मेरे निज स्वरूप को जानकर मेरी भक्ति करता है वही सर्वोत्तम है। तो निज स्वरूप का अर्थ ही यही है कि भगवान कभी राम रूप में आते हैं, कभी कृष्ण रूप में आते हैं, कभी नरसिंह रूप में आते हैं, विविध प्रकार के रूप में भगवान आते हैं, किंतु उनका निज स्वरूप क्या है? वह निराकार, निर्गुण, निर्लिप्त है, जो कि हर जगह विद्यमान है। तो उनके इस स्वरूप को जानना ही ब्रह्म ज्ञान कहलाता है, और यही ब्रह्म ज्ञान है जिससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। भक्तों, श्री राधे राधे। व्यास जी को देख करके बोले, अरे पाराशर जी महाराज, आप तो बहुत परेशान से नजर आ रहे हो, क्या बात है? पराशर ऋषि के पुत्र हैं व्यास जी, इसलिए व्यास जी को ही पाराशर कहा जाता है। नारद जी कह रहे हैं, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। व्यास जी महाराज,
आपके मुख पर प्रसन्नता क्यों नहीं है, क्या बात है? व्यास जी बोले, हे देवर्षि, मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा कि मेरा मन खिन्न क्यों है। नारद जी बोले, तो हम कुछ बताएं? बोले, हाँ बताओ। बोले, व्यास जी, आपने ग्रंथ तो बहुत बेजोड़ लिखे हैं, पर किसी भी ग्रंथ में प्रभु के गुण नहीं गाए, इसलिए आपका मन प्रसन्न नहीं है। प्रभु के गुणानुवाद गाओ, फिर देखो कितना आनंद आता है। नारद जी कहते, मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, पर संतों की सीध प्रसादी पाते पाते उनके आशीर्वाद से इस कल्प में ब्रह्मा का बेटा बन के पैदा हो गया। और जब एक दिन कीर्तन करते हुए प्रभु ने मुझे अपने कर कमलों से ये वीणा प्रदान कर दी, और जब से ये वीणा मेरे हाथ में लगी है, तब से ये नारद पूरे ब्रह्मांड में गोविंद के गुण गाता हुआ विचरण करता है, और जगत पूज्य नारद हो गया। मानव दानव दैत्य राक्षस सभी नारद जी की पूजा करते हैं। नारद जी कहते हैं, अनुभव की बात बता रहा हूं व्यास जी, प्रभु के गुण गाने से ये दासी पुत्र नारद आज जगत पूज्य नारद हो गया। इसलिए आपसे कह रहा हूं, आप भी भगवान के गुण गाओ, फिर देखो क्या चमत्कार होता है। नारद जी तो कह के चले गए, और व्यास जी को अपनी कमी समझ में आ गई। तुरंत अपनी व्यास गुफा से बाहर निकले। व्यास गुफा आप लोगों ने देखी होगी, बद्रीनाथ में। जो लोग बद्रीनाथ गए होंगे, बद्रीनाथ से ऊपर माना गांव है, माना गांव में व्यास गुफा है, उसी के सामने गणेश गुफा है। व्यास जी गाते हैं, गणेश जी लिखते हैं। उसी के नीचे सरस्वती नदी है, जिससे पार जाने के लिए भीम पुल बना हुआ है, वसुधारा की ओर आगे जाते हैं। उसी का वर्णन भागवत में स्वयं व्यास जी कर रहे हैं। ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां आश्रम पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धन। नारद जी के जाते व्यास जी गुफा से बाहर निकले, सरस्वती में स्नान करके ध्यान लगाने लगे, और ध्यान लगाते ही भागवत की भागीरथी हृदय में प्रवाहित होने लगी। अब व्यास जी ने सोचा, ये ग्रंथ में किसे सुनाऊं। ग्रंथ तैयार हो गया 18,000 श्लोकों का, पर सुनाऊं किसे ये समझ में नहीं आया। तो तुरंत अपना बेटा सुखदेव याद आ गया, जो पैदा होते ही भाग गया था। उस जैसा परमहंस कोई नहीं हो सकता, पर वो न जाने कहां जंगल में घुसा बैठा होगा। तो व्यास जी महाराज ने 4 चेला तैयार किए, और सभी को भागवत के 2-2 श्लोक रटा दिए। और चारों तरफ घूमने लगे, गाते हुए उन श्लोकों को व्यास जी के शिष्य। तो जिस गुफा में सुखदेव जी ध्यान लगाए बैठे थे, उसी गुफा के द्वार पर एक चेला गाता हुआ पहुंच गया। और वो श्लोक सुखदेव जी के कान में पड़ा, जो ध्यान में बैठे थे गुफा के भीतर। वेणु गीत का 10वां स्कंद भागवत के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक, जिसमें भगवान की रूप माधुरी का वर्णन है। शिष्य गा रहा था भाव से, बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्ती च रंध्राण वेणु रधर सुधया पूरयन् गोप वृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत इस श्लोक का भाव है कि मोर का पंख मुकुट के रूप में सिर पर धारण किए हुए नटवर भेष में पीतांबर ओढ़े
बंसी बजाते, मंद मुस्कुराते, पीतांबर फहराते, गैयां चराते, सबका चित्त चुराते, चित्त चोर कृष्ण ग्वालों से घिरे हुए वृंदा विपिन में प्रवेश पा रहे हैं। जो ये श्लोक सुना सुखदेव जी के हृदय में, वो बंसी वाला हृदय में उतर गया, चित्त पर चित्त चोर चढ़ गया। अब ध्यान में मन न लगे, बार बार आंख बंद करें और चित्त चोर की चितवन याद आवे। मन हुआ ऐसे बंसी वाले से मिलना चाहिए, बड़ा प्यारा है मुरलीधर। और जैसी मिलने का मन हुआ, उठ के चलने को हुए तो मन में विकल्प उठा, है तो बड़ा छैल छबीला छोरा, और हम दीवाने बने उस पर मिलने के लिए जाएं, और वो हमसे सीधे मुंह बात ही ना करे, मिलना ही पसंद ना करे, तो हम तो ना उधर के रहेंगे ना इधर के। इसलिए हमको किसी के झंझट में नहीं पड़ना, अपने ब्रह्म चिंतन करते रहो यहीं बैठ के शांति से। दोबारा ध्यान लगाया, पर ध्यान में बार बार बंसी वाला आने लगा, और थोड़ी देर में ही दूसरा श्लोक कान में आ गया। पहले श्लोक में रूप माधुरी का वर्णन था, तो दूसरे श्लोक में स्वभाव का वर्णन था। वो बंसी वाले का स्वभाव कैसा है? अहो बकीयम स्तन काल कूटम, 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 जिघांसया पाय यदाप्यसाद्भिः, जिघांसया पाय यदाप्यसाद्भिः, लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्या, लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्या, अम्बा दयालुं शरणं व्रजेम, अम्बा दयालु शरणं व्रजेम, अहो बकीयं गमदनि जनि गम 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 गम, अहो बकीयं स्तन काल कूटम, गमदनि दम गमदनि जनि दम गमदनि जगदनि दम गम धम गम गम, अहो बकीयं स्तन काल कूटम, जिघांसया पाय यदाप्यसाद्भिः, जिघांसया पाय यदाप्यसाद्भिः, सनि सनि धनि धम धम गम गम धनि स गम धनि स गम धनि धम गम धनि स गम धनि स गम धनि स, जिघांसया पाय यदाप्यसाद्भिः, लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्या, लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्या, कम्बा दयालु शरणं व्रजेम, अम्बा दयालु शरणं व्रजेम, कम्बा दयालु शरणं दयालु शरणं दयालु शरणं व्रजेम। कितने आश्चर्य की बात है, जो पूतना अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा के गोविंद को विषपान कराने के लिए आई थी, माधव का कितना मृदुल स्वभाव है कि उसको भी मौसी मान लिया कि मामा की बहन जी आई हैं तो मेरी तो मौसी लगेंगी भाई। तो मौसी ने काम, मौसी का मतलब क्या होता है? माँ जैसी। तो मौसी ने माँ जैसा ही काम किया है, मुझे गोद में लेके अपना स्तनपान कराया है, तो मैया जैसा काम मौसी ने किया है, तो मौसी को मैया जैसी ही गति मिलनी चाहिए। और पूतना को माँ यशोदा के समान निज धाम प्रदान कर दिया। कंबा दयालुम, ऐसा दयालु संसार में दूसरा कौन होगा जिसकी शरण में हम जाएं।
भगवान को किसी का दोष दिखाई पड़ता ही नहीं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। एक गुण कोई नजर आ गया उसी पर रीझ जाते हैं गोविंद, दोषों पर ध्यान नहीं देते। इसलिए भगवान के यहाँ खरे खोटे सब चल जाते हैं। जो नोट कहीं ना चले वो ठाकुर जी के दान पात्र में चलता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, जन अवगुण प्रभु मान। अवगुण प्रभु मान। अवगुण प्रभु मान न काऊ। भगवान किसी का अवगुण नहीं देखते। जो ये बात सुखदेव जी के कान में पड़ी कि वो देखने का ही छैल छबीला सुंदर नहीं है, स्वभाव और भी गजब का बेजोड़ है, तो हरेर गुणा क्षिप्तमती भगवान बादरायणी। जैसे चुंबक लोहे को खींच लेती है, ऐसी गोविंद के चरित्र ने सुखदेव जी का चित्त चुरा लिया, खींच लिया। कृष्ण का अर्थ ही होता है करसती, जो अपनी तरफ खींच ले। करसती थी कृष्ण। सुखदेव जी दौड़े दौड़े चले आए और व्यास जी के शिष्य से बोले, भैया बड़े प्यारे प्यारे श्लोक गाए, जरा दो चार और सुना दो, बड़ा आनंद आया सुनने में। चेला बोला, हमारे गुरुजी ने बस दो ही सिखाए थे, हमने तुम्हें दोनों सुना दिए, और ज्यादा सुनने का मन है तो चलो हमारे गुरुजी के पास, भैया ले चलो। सोई दीवाने बने। सुखदेव जी भागे भागे आए और व्यास जी के चरणों में प्रणाम करके बोले, प्रभु ये प्रसाद मुझे भी मिलेगा क्या? तुरंत अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया व्यास जी ने। बेटा, ये अमृत तुम जैसे परमहंसों के लिए ही तैयार हुआ है, बैठो। और अपने प्रिय पुत्र को भागवत का पात्र समझ करके पूरा अमृत परोस दिया, पिला दिया। तो अपने पूज्य पिता व्यास जी से संपूर्ण भागवत रसपान करने के बाद सुखदेव जी ने यही अमृत परीक्षित को पिलाया। सौनक जी ने प्रश्न किया महाराज सूत जी से कि परीक्षित तो परमहंस नहीं थे, फिर सुखदेव जी ने 7 दिन बैठ के परीक्षित को ही भागवत क्यों सुनाई? वो भी किसी दूसरे परमहंस को सुना देते। तो परीक्षित के बारे में थोड़ा हमें बताइए, इनमें ऐसी क्या विशेषता थी जो सुखदेव जी जैसे परमहंस 7 दिन तक बैठ के इनको कथा सुनाते रहे? तब परीक्षित का परिचय देते हैं। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। जिस समय महाभारत के युद्ध में सारे कौरव मारे गए, पांडव विजयी हो गए, और विजय का शंख बजा के पांडव जब अपने शिविर में जाने लगे तो भगवान बोले, सुनो आज हम विजय महोत्सव मनाएंगे, हमने युद्ध जीत लिया, इसलिए चलो कहीं और चलते हैं। तो शिविर से बाहर ले गए। अब पांडवों के शिविर में जो उनके पलंग बिछे थे सोने के, उस पर द्रौपदी के 5 बेटा आके सो गए, जो बड़े धनुर्धर थे, वो भी वीर बालक थे, अपने अपने पिता के पलंग पर लेट गए। उधर घायल पड़े दुर्योधन के पास द्रोणाचार्य जी का बेटा अश्वत्थामा पहुंचा और कहा, मित्र तुम्हारी ये दशा मुझे देखी नहीं जाती, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? दुर्योधन बोला, मित्र हम 100 भाई थे पर आज एक भी नहीं बचा। उससे भी बड़ा कष्ट इस बात का है, दुश्मन मेरे 5 भाई थे पर एक भी नहीं मरा। इन 5 में से तुम एक को भी मार सकोगे तो मैं अपने को सफल समझूंगा, मुझे कुछ संतोष मिलेगा।
अश्वत्थामा ने कहा तुम एक की बात कर रहे हो मित्र, मुझ पर भरोसा करके देखो, मैं 5 का सिर काट के अभी दिखाता हूं तुम्हें। और यूं कह के चल दिया। और रात के 12 बजे काकुलु कन्याय से ये धीरे से पांडवों के शिविर में घुसा। रात में सब सो रहे थे। धोखे से इसने जाकर के 5 पांडवों को समझकर पांडवों के पुत्रों की ही हत्या कर दी। 5 का सिर काट लिया और ला करके दुर्योधन को दिखा दिया, देखो मित्र, एक सिर मांगा था, 5 का सिर लाया। खुश हो गया दुर्योधन, मैं सफल हो गया। पर विश्वास नहीं हुआ कि ये 5 को अकेला कैसे मार देगा। दिखाओ जरा। ध्यान से देखे तो चेहरे पहचान जाए, अरे अब आगे पांडव नहीं है, पांडवों के पुत्र हैं, बच्चे हैं ये। इनको मार के तो तूने हमारे खानदान में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। दुखी होकर के दुर्योधन ने देह त्याग कर दिया। पर अश्वत्थामा अब भयभीत होकर वहां से भागा, क्योंकि यदि पांडव जिंदा हैं तो अर्जुन मेरे को अब जिंदा नहीं छोड़ेगा। अर्जुन से सब भयभीत होते थे। भागा अश्वत्थामा। इधर प्रातः होने पर द्रौपदी को जब अपने पुत्रों के निधन का समाचार सुना तो छाती पीट के विलाप करने लगी। अर्जुन ने गांडीव उठा के कहा, देवी द्रौपदी बिल्कुल दुखी मत होना, जिसने भी ये कर्म किया है उसे तुम्हारे सन्मुख लाके मृत्यु दंड दूंगा, वो मुझसे बचेगा नहीं। और अश्वत्थामा जो भाग रहा था, अर्जुन ने दौड़ करके उसका पीछा किया और पकड़ लिया। पकड़ के रस्सियों में बांध के घसीट करके ले जाने लगे। भगवान बोले, कहां ले जा रहे हो? यही निपटाओ इसे, अभी मारो। ब्रह्म बंधु मिमम जही। अर्जुन ने कहा, मारूंगा अवश्य, पर यहां नहीं, द्रौपदी के सामने मारूंगा, तभी उसका हृदय शीतल होगा। वो पुत्रों के शव पर विलाप कर रही है, इस हत्यारे को उसी के सामने मारूंगा, तब उसका हृदय शांत होगा। ठीक है भाई। घसीट करके द्रौपदी के सामने उपस्थित किया। देवी द्रौपदी, ये देखो, ये रहा तुम्हारे बच्चों का हत्यारा, बोलो क्या दंड देना चाहोगी? और जैसी द्रौपदी ने देखा ये तो अश्वत्थामा है, तुरंत खड़े होकर के जाके चरणों में प्रणाम करने लगी द्रौपदी अश्वत्थामा के। अर्जुन ने कहा, क्या कर रही हो? यही तो हत्यारा है। द्रौपदी ने कहा, मुझे पता है, पर हत्यारा बाद में है, पहले ये ब्राह्मण देवता है और हमारे गुरुजी का बेटा है। ब्राह्मणों को प्रणाम करना, उसमें भी गुरुजी के पुत्र को तो गुरु के समान ही माना जाता है। मैं तो एक ही प्रार्थना करूंगी, महाराज, मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये हमारे वंदनीय पूजनीय है, ये समुच्यता, इनको आप छोड़ दीजिए, मुझे इनको कोई नहीं करने देना। ये सुन के सभी स्तब्ध रह गए। द्रौपदी की धर्मनिष्ठा, इसलिए भगवान द्रौपदी से विशेष स्नेह करते हैं, क्योंकि वो धर्मनिष्ठ है। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले, देवी द्रौपदी सही कह रही है, जो होना था हो गया। अब ब्राह्मण पुत्र, उस गुरुजी का बेटा मारना ठीक नहीं। अर्जुन, छोड़ दो इसे। और भीमसेन की आंखें लाल, गरजते हुए बोले, तुम सब छोड़ दो, पर मेरे हाथ से तो ये जिंदा नहीं बचेगा। मैं कदापि इसे क्षमा नहीं करूंगा। धोखे से इसने हमारे बच्चों की हत्या की है। अर्जुन बोले, मैंने भी द्रौपदी को वचन दिया है, मैं भी नहीं छोड़ूंगा इसे। अब समस्या खड़ी हो गई। भीम अर्जुन कहते हैं मारेंगे, और युधिष्ठिर जी और द्रौपदी कहते हैं कि मरने से कोई फायदा नहीं, जो हुआ सो हुआ, छोड़ो। अब अर्जुन के सामने धर्म संकट मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। भगवान की ओर इशारे में पूछा, प्रभु आप ही कुछ फैसला करो, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही। भगवान ने इशारे में कहा, जब तुमने इसको पकड़ा था तभी हमने कह दिया था कि यहीं निपटा दो इसे, तुम माने नहीं हमारी बात। अब मामला फंस गया। अर्जुन बोले, हाँ बात तो सही है प्रभु, परंतु आप क्या करें ये तो बताओ।
भगवान बोले अब वही करो जो शास्त्र कहते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं? बोले ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य। भगवान बोले शास्त्र की आज्ञा है अर्जुन, ब्राह्मण कितना भी अधम हो मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मण का कभी वध नहीं होता। अर्जुन ने कहा तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? भगवान बोले तो शास्त्र ये भी कहता है अर्जुन, आतताई वधार्हण। आतताई तो कोई भी हो उसका तो वध ही होना चाहिए। इसने सोते हुए बच्चों को मारकर आतताई का काम किया है, इसलिए हर हालत में इसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए, छोड़ना मत इसे। अर्जुन ने कहा जय हो न्यायाधीश महाराज, आप कहना क्या चाह रहे हैं? ये ब्राह्मण भी है और आतताई भी है। आप कह रहे हो ब्राह्मण है मारना मत, आतताई है छोड़ना मत, तो करना क्या है फिर? ये मिली जुली बात न करो, स्पष्ट बात करो। भगवान बोले देखो युधिष्ठिर जी तुम्हारे बड़े भाई हैं, वो जो तुम्हें आदेश दे रहे हैं उसका तुम्हें पालन करना चाहिए, पर ध्यान रखना चाहिए तुम क्षत्रिय हो, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रतिज्ञा तुम्हारी हर हालत में पूरी ही होनी चाहिए। अर्जुन बोले ये टेढ़ी टांग वाले हमेशा टेढ़ा ही बोलेंगे, सीधा बोले ही नहीं रहे। फिर वही बात कर दी आपने। दोनों बात कैसे संभव है? कन्हैया के हर काम टेढ़े ही मिलेंगे, राम जी का हर काम सीधा मिलेगा। राम जी का नाम ही कितना सीधा है, राम, बड़े आराम से कोई भी बोल लो। और इनका नाम कृष्ण, बोलने में ही जीभ लटपटा जाए। बहुत से लोग बोले ही नहीं पाते। राजस्थान में एक शहर है किशनगढ़। ये किशन क्या होता है भाई? कृष्णगढ़ था पर लोग बोले ही नहीं पाए तो किशनगढ़ हो गया। पंजाब क्षेत्र में, राजस्थान क्षेत्र में प्राय लोग कृष्ण को किशन बोलते हैं, किशन। तो नाम बोलने में नहीं आता, इतना तो टेढ़ा नाम है। और देखने में भी राम जी को कहीं भी देखो नीचे से ऊपर एकदम सीधे खड़े नजर आएंगे, और इनको कहीं भी देख लो कभी सीधे होते ही नहीं है। चरण टेढ़े, कमर टेढ़ी, चितवन टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, मुकुट टेढ़ा, नीचे से ऊपर तक जलेबी जैसे टेढ़े मेढ़े ही रहते हैं, सीधे कभी नहीं होते। बोलते भी टेढ़ा ही है। तो कन्हैया का हर काम टेढ़ा है, राम जी का हर काम सीधा है। पर अर्जुन पक्के चेला हैं, क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान महाभारत के प्रारंभ में सुने बैठे हैं, इसलिए तुरंत वो समझ गए कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं। मारना गला काटने से ही नहीं होता। संभावितस्य चा कीर्ति मरणादिति रिच्यते। प्रतिष्ठित व्यक्ति को बड़े समाज में बेइज्जत कर दो तो वो जीते जी मर ही गया। संभावित कहां अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। अश्वत्थामा के सिर से चमकती हुई मणि को निकाला और धक्का मार के वहां से अपमानित करके भगा दिया। और ये घोर अपमान अश्वत्थामा के लिए मौत से भी बढ़कर के था। अपमानित होकर के चला गया अश्वत्थामा और मन में ठान लिया अब इस वंश को मैं निर्मूल नष्ट कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब बचा भी तो कोई नहीं है। फिर ध्यान आया अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए, पर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा अभी गर्भवती है, उससे इनकी संतान वृद्धि होगी। इसलिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के संकल्प से। और इधर भगवान पांडवों से विदाई मांग रहे थे, भैया अब तुम अपना साम्राज्य संभालो, हम चले अपनी दिव्य द्वारका को। तो पांडव प्रभु को द्वारका के लिए विदा दे ही रहे थे कि पांडवों के भवन से चीख पुकार सुनाई पड़ी, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, नान्यम पद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम केशव पाहि माम, हे द्वारकानाथ रक्षा करो। भगवान तुरंत सावधान हो गए, देखा कि अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा खड़ी है।
क्या हुआ देवी? बोले कामम दहतु माम नाथ मां में गर्भो निपात्यता। ये तेज पुंज मेरी ओर बढ़ता चला आ रहा है, लगता है मेरे गर्भ को ये नष्ट कर देगा। प्रभु मैं रहूं या न रहूं पर मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए, क्योंकि उसके समाप्त होते ही कुरुवंश समाप्त हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। भगवान समझ गए, अंगूठे के बराबर नन्हा रूप बना के उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। गर्भ में बैठे बालक परीक्षित की रक्षा करी, और परीक्षित ने गर्भ में ही भगवान के दर्शन करके उनकी छवि को हृदय में बसा लिया। ब्रह्मास्त्र को भगवान ने शांत किया, और उत्तरा के गर्भ से बाहर आके अभयदान दिया, और पुनः चलने के लिए रथ में बैठने को हुए तो बुआ कुंती ने भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान बोले बुआ उल्टी गंगा मत बहाओ, मैं भतीजा हूं, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए। कुंती बुआ बोली मैं भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही। तो नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे आदि पुरुष नारायण, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। माया के पर्दे में आप छुपे रहते हो, बड़े बड़े सिद्ध संत भी नहीं समझ सकते आपको, तो एक साधारण स्त्री मैं कुंती आपको क्या समझ पाऊंगी। मैं तो इतना ही समझ पाई कि मेरे भैया वसुदेव के लाला हो, देवकी नंदन कहलाए हो, नंद गोप कुमार बन के ब्रज में खेले हो, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं जान सकती। पर इतना जान गई, मेरे ऊपर कृपा भरपूर है। आपने अपनी माँ देवकी के बच्चों को नहीं बचाया, कंस ने एक एक करके 6 मार दिए, और आपने अपनी बुआ के बच्चों जिनकी संख्या सिर्फ 5 थी, पर 5 में से एक को भी आंच नहीं आने दी, मेरे 5 के 5 आपने बचा लिए। ये आपकी मेरे ऊपर अहेतु की कृपा नहीं तो और क्या है। आज आप द्वारका जा रहे हो तो भले ही चले जाओ, पर जाने से पहले मुझे एक वरदान देते जाओ। मांगो बुआ। बोले विपदः सन्तु न सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरु। हे जगद्गुरु, हे द्वारकानाथ, एक ही वरदान मुझे चाहिए कि मेरे जीवन में बड़े बड़े जो संकट अब तक आते रहे, ये संकट, ये विपत्तियां सदा जीवन भर मेरे सिर पर बनी रहें, सदा विपत्ति पर विपत्ति मुझ पर आती रहे। भगवान बोले बुआ ये क्या कह रही है आप? संसार में ऐसा कोई वरदान मांगता है क्या? सत्यनारायण की कोई घर में कथा भी बचवाए तो हमसे मांगते हैं सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। दुनिया तो कष्ट मिटा के सुख संपत्ति मांगती है, और आपने जीवन भर कष्ट उठाए फिर भी वही विपत्ति मांग रही है। विपत्ति से क्या मिलता है आपको? बुआ कहती है भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे द्वारकानाथ, मैंने अनुभव किया है कि हर विपत्ति में मुझे आपके दर्शन मिलते हैं। हम पर जब जब विपत्ति पड़ी तभी तब आप दौड़ के आ गए, और जब विपत्ति गई तो आप भी हमको राम राम करके चले गए। तो आपके दर्शन का हेतु यदि विपत्ति है तो मैं चाहूंगी कि सदा विपत्ति बनी रहे, ताकि सदा आप मेरे पास बने रहो। भगवान बोले बुआ ऐसी बात है तो सारे कार्यक्रम कैंसिल, हम कहीं नहीं जा रहे, आपके पास ही रहेंगे। और भगवान ने द्वारका की यात्रा स्थगित कर दी, और बुआ का हाथ पकड़ के उनके महलों में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। पर एक दिन रात के 12 बज रहे थे, सभी पांडव तान दुपट्टा सो रहे थे, परंतु युधिष्ठिर जी सबके बड़े भाई सिर पकड़ के बैठे बैठे रो रहे थे। भगवान ने देखा तो आके पूछा दादा क्या बात है,
आप तो चक्रवर्ती सम्राट हो, सारे शत्रु समाप्त हो गए, अब आपकी आंखों में ये आंसू क्यों? युधिष्ठिर जी ने कहा, गोविंद, अपने ही सगे संबंधियों का संहार करके सत्ता सुख कैसे भोग सकता हूं? मुझे उन सब की याद आती है तो मेरा हृदय विदीर्ण होने लगता है। यह जीवन वास्तविक जीवन नहीं है। इस जीवन के परे जो जीवन है वही वास्तविक जीवन है। यह तो हमारा एक स्वप्न है जिसे हम कुछ समय के लिए देखते हैं। अभी हमको यह अपना पूरा जीवन लगता है, किंतु जब हम इससे हटते हैं, इस शरीर को छोड़कर जाते हैं, तो हमें पूर्ण जीवन प्राप्त होता है। यह विज्ञान की भी थ्योरी और अध्यात्म की भी थ्योरी है कि जब हम लघु शरीर को त्यागते हैं तो हमें और दीर्घ शरीर की आभास होता है। जिस प्रकार से प्याज में छिलका निकलते चला जाता है, छिलके पे छिलका, उसी तरह हमारा यह जो शरीर, यह जो जीवात्मा है, इसमें से शरीर रूपी निकलते चले जाते हैं। मृत्यु के पश्चात हम जीवात्मा हो जाते हैं और वास्तविक जीवन को देखते हैं कि यह वास्तविक जीवन है। इसके पश्चात फिर से हम और जब अपने उस जीवात्मा शरीर को भी त्यागते हैं तो हम आत्म तत्व में प्रवेश करते हैं। फिर जब आत्म तत्व को त्यागते हैं तो परम तत्व में प्रवेश करते हैं और परम तत्व को त्यागते ही हम निराकार अवस्था में प्रवेश करते हैं। तो यह सब जो अवस्थाएं हैं, ये जैसे जैसे इनमें हम प्रवेश करते हैं, पीछे की अवस्थाएं हम लोगों को क्षणभंगुर लगती हैं, अकाल्पनिक लगती हैं। यह ब्रह्म ज्ञान का रहस्य है जिसे कभी भगवान शिव ने माँ भगवती को अमर कथा के रूप में सुनाया था और आज इसे ब्रह्म ज्ञान के रूप में देखा जाता है, जिसमें मृत्यु के बाद ही पूर्ण जीवन को दिखाकर इस मृत्यु के भय को समाप्त किया जाता है। मृत्यु से परे की सच्चाई को उसमें परिलक्षित की जाती है। तो इस ज्ञानमयी कथा को सुनकर इसका मनन करें भक्तों। श्री राधे राधे। इच्छा होगी तब मरेंगे, तब संसार छोड़ेंगे। शरीर संसार छोड़ना किसी के अपने हाथ में नहीं होता, पर ये वरदान लिए बैठे हैं पितामह भीष्म कि मैं जब चाहूं तब जाऊं। और मर के जाना कोई चाहता ही नहीं संसार से। कौन जाना चाहता है? कभी कभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं तो उस अवस्था में उनके मुंह से निकल तो जाता है कि ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा। बहुत से वृद्ध लोग कहे सुने जाते हैं, अरे महाराज अब तो भगवान उठा ले, जबकि मन में वो ऐसा नहीं चाहते, मन में तो जीना ही चाहते हैं। वो से अभी दिल्ली में कथा हो रही थी, एक के घर में गए तो एक 95 साल की बुढ़िया आकर के चल के आई, मुझे को हाथ दिखाने लगे। मैंने कहा क्या देखना है अब? बोले महाराज ये बताओ मैं कब मरूंगी? मैंने कहा कम से कम अभी 5 साल तो और जन्म है, शताब्दी पूरी करके जाइए। हैं शताब्दी? अरे महाराज अब बिल्कुल जीने की इच्छा नहीं है। और मन में गदगद हो गई बुढ़िया कि 100 साल पूरी करूंगी।